नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज रैपिडो टैक्सी के ऊपर चर्चा करेंगे। रैपिडो टैक्सी में चर्चा इस तरीके की रहेगी कि कहने में तो ये बाइक टैक्सी है, जिसको आपको पता है कि बाइक टैक्सी क्या चीज़ होती है और बाइक टैक्सी के अंदर ही चलनी चाहिए। लेकिन कुछ-कुछ जगह पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बाइक टैक्सी नहीं, उसको जो है ऑटो बना दिया जाता है। मतलब कि इतना लगेज डाल दिया जाता है कि मत पूछो, शायद बाइक राइडर को किस तरह की परेशानी होगी तो राइडर ही बताएगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाइक टैक्सी का मतलब ये है कि भाई बाइक पे सिंगल पर्सन जाए और इमरजेंसी हो, फटाक से बुक की, अपने कहीं पे भी निकल गया। लेकिन इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको बोला है कि एक बाइक टैक्सी को एक ऑटो बना दिया जाता है, उसी के ऊपर जो है आज चर्चा करेंगे और राइडर से जानने की कोशिश करेंगे, रैपिडो राइडर से, रैपिडो कैप्टन भी बोल सकते हैं आप, कि किस तरह की सिचुएशन उनके साथ में होती है और कितनी परेशानी उनको होती है। क्या हाल है भाई? राम 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 राम। राम, राम, क्या हाल? बस बढ़िया एकदम। जी की सिचुएशन जो सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, वो सिचुएशन किस तरह की है? जैसे कि जो आप बोलते हैं कि जैसे कि बाइक टैक्सी को जो है एक ऑटो की तरह यूज़ किया जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है? किस वजह से मतलब ये सब बोला आपने? बस वही वहाँ जाने के बाद ही पता लगता है। जैसे नॉर्मल राइड कस्टमर ने बुक की, वहाँ गए तो लगेज देखा, वही बड़ा सारा लगेज। अच्छा। तब मैंने कहा भाई इसको कौन लेके जाएगा? हाँ, हाँ। कि भैया कोई ना, आप मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा। मैं भैया तकलीफ में आप भी आओगे मैं भी आऊँगा। तो मतलब लगेज एक्सेस बड़ा होता है, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि जो बाइक पे रखने लायक नहीं होता। नहीं होता, अगर नॉर्मल बैग है पीछे टंगा रहा है तो वो कोई इशू नहीं है। बात है वो अब वो तो इतना बड़ा होगा तभी मैं मना करूंगा ना। मतलब कि बड़ा ब्रीफकेस हो गया, बड़ा सूटकेस हो बड़ा बड़ा गया, बड़ा एकदम बड़ा। साथ में हैवी भी बहुत। हैवी हैवी ज़्यादा। वैसे कस्टमर फिर बोलता है कि अरे भैया इतना वजन भी नहीं है। अच्छा, अच्छा, पहले ये पूछता है, लेकिन जब बाइक पे रखा जाता है तब तो जाकर पता लगता है। अब मैंने सोचा है तो यार फर्स्ट मैं भी उस एक्सपीरियंस नया नया, हाँ, मैंने चलो यार लेके चलते हैं। हाँ, हाँ। रास्ते में कस्टमर भी परेशान। और आप भी परेशान। कस्टमर तो क्यों बताएगा हाँ, भाई, ऑटो में तो ज्यादा पैसे ले लेगा ना ऑटो वाला। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो सामान जो है जितना रखा जाता है ऑटो के अंदर, उतना सामान जो है टैक्सी के अंदर रखा जाता है। वही वही टैक्सी में अगर वो कर लेता तो टैक्सी के ज्यादा चार्ज लगता है ना। हाँ, भाई कस्टमर परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है, मगर नहीं जाना रैपिडो समझ की। सकते हैं कि रैपिडो कैप्टन को जो है एक लगेज की वजह से और अपने आप के अपने फायदे के लिए रैपिडो कैप्टन को परेशान किया जाता बिल्कुल बिल्कुल। और एक मतलब एक तो हो ना कि 1 किलोमीटर है, कोई ना यार है। दोरा सोरा अपने चले जाए, कोई ना पता ही लगे। कम से कम 4 किलोमीटर। और उस इसमें क्या जैसे बाइक चलाते हैं, वेट हैवी होता है, तो क्या गिरने विरने का या कोई एक्सीडेंट का भी टेंशन रहता है क्या आप लोग? बिल्कुल, बिल्कुल, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो पता ही नहीं लगेगा। कुछ अच्छा। बैलेंस मिसमैच हुआ, रोडें खराब है, कोई पत्थर आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब हैवी वेट की वजह से जो है कहीं बिल्कुल, सूटकेस भी बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता ही है, बाहर तो निकलता ही है, रिस्क पूरा होता है ना। मतलब कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है कि मतलब पीछे से कोई बैलेंस बिगड़ गया, कस्टमर जैसे हिला करा। हाँ, हाँ। अब मैं तो गाड़ी फास्ट चल रही है ना, बिल्कुल। पास से कोई गाड़ी आती हो, हल्का से उसने टक्कर मारे, हम तो गए। ओह! तो मतलब कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, वेट के साथ में जो है रिस्क भी जो है बहुत ज़्यादा है बहुत इसका। बड़ा रिस्क है। तो उस टाइम तो मैं ऊपर वाले का नाम लेके चले गया और हाँ, हाँ। कस्टमर को छोड़ भी दिया। तो इस तरह की कितनी घटनाएँ आपके साथ हुई हैं? इस तरह के मतलब कितने कस्टमर्स आपको मिले हैं? देखो एक तो ये फर्स्ट थी, हाँ। दूसरी बार तो बंदे का मतलब हद ही नहीं थी। अच्छा। वो 2 बड़े-बड़े फेंक लिए है। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? मैं कही ऑटो ऑटो दिखाएगा तेरे को? मतलब कि मज़े लेने के लिए, मतलब कि अपने ₹10 बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी, हाँ, तो कैप्टन ने ज़िंदगी भी दाँव। बस वो चीज़ के फेंक लिया। 20-30 तो वो जैसे आपके बाइक टैक्सी बुक करता है, वैसे वो ऑटो भी तो बुक कर ही सकता है। नहीं तो ऑटो में पैसे ज़्यादा लगते हैं ना सर। वही पैसा बचाने के लिए खुद भी रिस्क ले रहा है और साथ के अंदर जो है रैपिडो कैप्टन की भी रिस्क ले रहा है। उन कस्टमर का तो एक कहना था, भाई साहब हो रही हो? अटे ही करनी है। ये नेड़े ही है हाँ, नहीं। नेड़ी है वो ध्यान ही कौन लागेलो। हाँ। अरे मैं कहा ध्यान तो मने लागेलो और गिरे बाद तन्ने भी ध्यान लागेलो। मतलब इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो बड़े मतलब मस्त टाइप के आदमी मस्त मानो या क्या मानो, 10 कह 20 नहीं सकते। 10-20 रुपए बचाने के लिए जो है इतनी बड़ी रिस्क ले लेते हैं। बहुत बड़ी रिस्क है ये, बहुत बड़ी। तो वही कस्टमर आया, मैंने कहा भाई साहब राम राम। मैं क्या ये करूँ, मैं देखो करूँ कैंसिल। तो यार ऑटो कर लो यार। कि नहीं नहीं भाई साहब वो करना ही है। मैं कहा देखो कोई को नहीं, तेजी का रुपये एक्स्ट्रा थे बोलो कि हाँ थे एक्स्ट्रा ले लिया। हुँ, मैं कहते तो एक्स्ट्रा ऑटो वाले ने दे दिया भाई साहब। हुँ। ये मैं कहा ये एक जनो थे बैठ जाओ, थानो कोई छोटो सो बैग होई वो थे वो रख लो। पूरा ठीक है, सही बात। कोई कोई मतलब टेंशन को नहीं, आराम उठाना एकदम मस्ती में ले जाऊँ मैं। सही ठीक है, मगर सच इतो बात। सारो वेट किए ले जाइए भाई जी थे खुद समझदार मैं है। तो देखो सनाई बात बोलना चाहता हूँ कि अगर ये तरह की सिचुएशन हो जाए, देखो कंपनी तो कुछ बोल सी को नहीं, क्या सारे राइड ने कैंसिल ही करोगे भैया, नहीं, नहीं, तो बड़ा मैं केस तो तुरंत लेना। कैंसिल ही करी लेना, क्योंकि एक बार रिस्क ली,
मैं कि बार-बार इसको कौन लेवा भाई? नहीं, नहीं, ठीक बात है। उसको फिर मैंने कैंसल ही किया उसको। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं तो मैं मेरी तरफ से भी राय आई थी इसको कि भैया जल्दी तेरी सिचुएशन हो गया तो राइड ने कैंसिल कर देना, लाइफ से नहीं खेलना, रिस्क नहीं लेना। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपके समझ में आई होगी कि 10-20 रुपए बचाने के लिए जो है किस-किस तरह के लोग होते हैं, जैसे कि पहला बहुत बड़ा सूटकेस, हैवी सूटकेस, उसको लेकर के निकलना, मतलब कि वो खुद अपनी जो लाइफ़ है, उसको तो खतरे में डाल ही रहा है। साथ में रैपिडो कैप्टन जो है जो बाइक टैक्सी जो चला रहा है, उसकी भी जान खतरे में, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा। तो देखिए मैं तो बीकानेर की पब्लिक को सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि भई कि 10 रुपए के लिए अपनी जान को टेंशन में मत दीजिए। वहाँ ऑटो आप लेके जाइए, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, तो ऐसी रिस्क लेंगे तो दोनों को ही टेंशन ज़्यादा है। और 10-20 रुपए से जो है कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं होता है, इतनी लालच ना करें जिससे कि रैपिडो कैप्टन भी बिल्कुल सही सलामत रहे और आप भी जो है सही सलामत रहें। बाकी आपका क्या कहना है? अगर आप बीकानेर से हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, क्या ये सही है बड़ा लगेज लेकर के बाइक पे बैठना या फिर उसको ऑटो में लेके जाना? मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।